ठीक है, कल हम लोग शून्यंक निकाले थे ना, निकालना सिखाए थे ना। शून्यंक रैखिक बहुपद का भी निकालते हैं और द्विघात बहुपद का भी शून्यंक निकलता है और त्रिघात बहुपद का भी शून्यंक निकलता है। शून्यंक निकालने का मतलब होता है कि उस पद में, उस समीकरण में, या फिर क्या बोलेंगे उसको, व्यंजक में x का मान या फिर y का मान जो भी रहेगा चर, उसमें कौन मान को रखेंगे होने से पूरा टर्म्स जो पद होता है ना बहुपद, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसी को शून्यंक बोला जाता है। रैखिक बहुपद में शून्यंक निकालना आसान था, ठीक है। इसी के रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद किसको बोला जाता है, रैखिक बहुपद उसको बोला जाता है जिसका घात एक होता है, ठीक है। जिसका घात एक होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, 2x+3, यह एक रैखिक बहुपद है और हम इसका शून्यंक कल निकालने सिखाते थे। वैसे 9 क्लास में भी पढ़ा था। इसका शून्यंक कुछ नहीं, शून्यंक निकालने के लिए बराबर 0 करना पड़ता है और यहाँ पर x का वैल्यू को लिखना पड़ता है। इधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा और ये बट्टा के नीचे 2, तो ये इसका शून्यंक है। जो यहाँ पर पद है रैखिक बहुपद, इसका -3/2 इसका क्या है, शून्यंक है। और जो x, इसको अगर हम इधर लाएंगे तो +3/2 जो होगा वो इसका क्या है, ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, ठीक है। ये रैखिक बहुपद का शून्यंक निकालना आसान है। 0 करके x का वैल्यू कितना आएगा वो हम देख सकते हैं। लेकिन जो द्विघात बहुपद होता है, जैसे कि द्विघात बहुपद में हम लोग निकालते हैं इसके बाद, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि x² - 3x - 4, ये एक द्विघात हम लोग बहुपद ले लेते हैं। अब इसका शून्यंक निकालेंगे और द्विघात बहुपद का शून्यंक निकालने के लिए इसका जो मध्य पद का जो बीच वाला पद है उसको विभक्त करने की विधि से इसका गुणनखंड किया जाता है। और ये गुणनखंड करना हम लोग सीखे हैं। तो इसको गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये तो x² ही होगा। इसको विभक्त करने के लिए सिर्फ हमको ये वाला पद को विभक्त करना है, इसी जगह को। बाद बाकी जो सेम है उसको इस पद को और इस पद को सेम ही लिखना पड़ता है। तो इसको कैसे विभक्त किया जाता है, तो शुरू वाला को और लास्ट वाला को गुना किया जाता है। तो यहाँ 4 है और इसका गुना कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये 4 को और 1 को गुना करेंगे तो ये 4 होगा। फिर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एका 2। और यही सब में ही इसको हम लोग गुना करेंगे तो 4 आएगा ही, हमको पता है कि नहीं। लेकिन इस सब में ये 2, 2 और 1 में इस सबको इस प्रकार से संयोजित करना है कि जोड़ने पर या घटाने पर 3 आएगा। जैसे कि हम इसको इस प्रकार से संयोजित करेंगे, ये 2 को अकेले ले लेंगे और 2 का 2 को अकेले ले लेंगे तो 2 का 2, 2 का 2, 3 नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, फिर अभी हम ये वाला 2 और 2 को एक साथ ले लेते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 को अकेले ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 1 है तो अकेले रह जाएगा। 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। लेकिन 4 और 1 का संबंध देखेंगे कहीं 3 आएगा। तो 4 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो आता है हमारे को 5 मिलता है। 4 और 1 को अगर घटाते हैं तो 3 मिल रहा है। लेकिन 4 में अगर 3 घटा रहे हैं, मतलब 4 में 1 घटा रहे हैं तो 3 मिल रहा है। लेकिन हमको -3 चाहिए तो क्या करेंगे, मतलब जो माइनस का चिन्ह 1 में न लगाकर, मतलब घटाने से हमको मिल रहा है 3 ना, तो घटाने पर 3 मिल रहा है लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह होना चाहिए। तो हम बड़ा का चिन्ह माइनस कर देंगे और छोटा का चिन्ह प्लस होने से प्लस माइनस घटेगा और बड़ा का चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार से हमको -3 मिल गया। तो यही ठोको हमको यहाँ पर लिख देना है 3x के बदले में। तो यहाँ पर x है तो इसमें भी x लगा देंगे और यही वाला पद को यहाँ पर दे देना है। तो क्या हो जाएगा, -4x और ये +x। समझ में आया कैसे तोड़ा जाता है, इसको विभक्त कैसे किया जाता है। देखो यही वाला पद हम लोग को खाली विभक्त जोड़े हैं, इसको ये वाला ठोको, यही वाला टर्म्स है। बाद बाकी ये माइनस है तो माइनस और ये 4 है तो
4 सेम टू सेम। अब इसका दो दो ठो पद आ गया हम लोग का, ये वाला पद एक ठो और ये वाला पद एक ठो, और इसमें से कॉमन लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन कौन सा अक्षर या फिर संख्या दोनों पद में कॉमन है। तो हम लोग इसमें और इसमें देखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी x दो ठो है, मतलब इसका पावर 2 मतलब दो ठो x है, और इसमें भी x है, ठीक है। तो मतलब दोनों के घर में x है, तो दोनों का घर का x को हम बाहर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका भी घर से एक ठो x को निकाल दिए, इसका भी घर से एक ठो x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कोई ठो x बचा, एक ठो x माइनस यहाँ पर तो x बाहर निकाल दिए तो बचा क्या 4 बचा। यहाँ पर सभी एक बात याद रखना, जब गुणनखंड किया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर में जो पहले आ जाता है वैसे ही ब्रैकेट इधर भी बनेगा। यहाँ माइनस है तो इधर प्लस नहीं बन सकता, यहाँ माइनस है तो वो भी माइनस ही बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर तो x है और यहाँ 4, x और 4 मतलब ये तो पूरी ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। तो इसके साथ क्या कॉमन है, तो x में भी एक कॉमन है और 4 में भी एक कॉमन है, मतलब इसको एक के साथ गुना करेंगे, इसको एक के साथ गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका एक को हम बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, हम एक को बाहर निकाल देंगे तो x माइनस 4 यही हो जाएगा। अब इसको लिखा कैसे जाता है, जो बाहर वाला पद होता है, जो बाहर वाला उसको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, और जो दोनों होता है जो ब्रैकेट के अंदर में सेम होता है उसको गुना के रूप में एक बार लिख लिया जाता है, ठीक है। और यही इसका क्या निकल जाता है मेरा, ये इसका गुणनखंड है, ये इसका क्या है गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, गुणनखंड। और इस गुणनखंड से हम इसका शून्यांक भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बराबर 0 कर देना है, और नहीं कि x प्लस 1 का भी बराबर 0 और x माइनस 4 का बराबर भी 0 कर देंगे इसको, मतलब इसका ये वाला का भी 0 है ना, और ये वाला का भी 0 है, x माइनस 4 बराबर भी 0 होगा। अब यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो x प्लस x बराबर 4, प्लस में 4 माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमको 2 मिल गया। और यही क्या हो गया इसी का, ये जो निकला ये इसका शून्यांक हो गया, ये इसका क्या है शून्यांक, ये इसका गुणनखंड निकल गया। गुणनखंड करने बोलेगा तो ये गुणनखंड कर सकते हैं, और अगर शून्यांक निकालने बोलेगा तो ये इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड से उसका शून्यांक निकाल सकते हैं। शून्यांक मतलब x बराबर अगर हम लोग -1 का मान कहीं पर भी जो px दिया हुआ है हम लोग का कोई भी, तो इस px में अगर हम लोग x का मान को रखते हैं कहीं पर भी, x बराबर -2 का मान, मतलब ये पद क्या हो जाएगा पूरी 0 हो जाएगा। शून्यांक मतलब वही होता है कि उस संख्या को रखने पर, ठीक है, चर में उस संख्या को रखने पर क्या हो जाएगा पूरा पद 0 हो जाएगा। और ये 4 जो है इसको भी अगर हम लोग इस x का जगह में रखेंगे और इसका हल करेंगे तो देखेंगे कि पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसी को शून्यांक। तो रैखिक बहुपद में शून्यांक कैसे निकलता है हम लोग समझ गए, और द्विघात बहुपद में शून्यांक कैसे निकलता है ये भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा इस प्रकार से हम लोग गणितीय विधि से तो हम लोग शून्यांक निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ के विधि से भी शून्यांक को निकाला जाता है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ग्राफ के द्वारा। हम लोग देख सकते हैं बहुपद का शून्यांक, बहुपद से ही शुरू करेंगे, ठीक है, कि रैखिक बहुपद में ग्राफ का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार से इसका शून्यांक निकाल सकते हैं। तो कोई भी हम लोग एक ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग द्विचर वाला बहुपद को लेंगे, द्विचर वाला रैखिक समीकरण को लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या y बराबर लेंगे इसी को 2x प्लस 3 को, ये हो गया हम लोग का द्विचर वाला रैखिक समीकरण हुआ ना। अब इसका जो ग्राफ खींचने के लिए इसका मान रखना पड़ता है, जैसे कि एक चार्ट बनाना पड़ता है, हम लोग उस चार्ट को बना लेते हैं। 9 क्लास में था सर, x y, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो y का वैल्यू अपने आप मेरा निकल जाएगा, क्योंकि ग्राफ्स में एक ग्राफ जब खींचते हैं तो ग्राफ में x का और y का दोनों का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसलिए अब हम x का वैल्यू को 2 रखते हैं, सबसे पहले 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे, मतलब जो यहाँ पर x है इसका जगह पर हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, x का जगह पर हम 2 रखें,
इसी में हम रखते हैं x का जगह पर कितना 2 रखेंगे, तो हम हल करेंगे इधर को क्या आ जाएगा 2। x का जगह पर कितना रखना है हमको 2 रखना है, x का जगह पर हमको रखना है 2। अब इसको हल अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 3, तो ये हो जाएगा 7। तो ये कितना निकला मेरा 7 निकला। इसी प्रकार से यदि हम इधर -2 ले लेते हैं एक बार x का मान कितना ले लेते हैं -2, तो y का मान अपने आप निकल जाएगा। अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर x का जगह पर कितना रखेंगे -2 रखेंगे, x का जगह पर -2 रखेंगे। तो अब देखो इसका हल बदल जाएगा होने से, अभी तो 7 निकल गया, अब दूसरा कुछ निकल जाएगा, यानी कि इसको करेंगे तो क्या 2 दूना माइनस में 4 और प्लस में 3, यानी कि माइनस में हो जाएगा 1, प्लस माइनस घटाया जाता है और बड़ा का चिन्ह लगाया जाता है, तो ये क्या निकलेगा -1 -1। इस प्रकार से इसका एक चार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ खींचने के लिए x अक्ष और y अक्ष 2 रहता है, जिसमें ये वाला जो पूर्व पश्चिम में दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष, इसको भुज भी बोला जाता है। और जो y इधर वाला रहता है, इधर वाला, इसको बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं, और इसको बोला जाता है कोटि। क्या बोलता है इसको कोटि बोला जाता है, आता भी है कौन सा क्लास में, भुज और कोटि। और इस ग्राफ को खींचने के लिए जैसे कि हम जानते हैं ये मूल बिंदु होता है, ये क्या होता है ये मूल बिंदु होता है। उधर से 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हम लोग संख्या एक ये में निश्चित अंतर में लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 उधर कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हम वैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक कम से कम ले लेते हैं, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक इधर भी वैसे ले लेते हैं। एक अंतर इस सब में सेम होना चाहिए, कोई ग्राफ कॉपी नहीं है इसलिए उतना अच्छा से तो नहीं बनेगा, कॉपी में ठीक से बन जाएगा। 4 5 6 7, ठीक है। इधर प्लस वाला सब होता है 1 2 3 4 5, और इधर में माइनस वाला सब होता है ना। चलो इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 उधर आगे बढ़ सकता है। अब इसको कैसे करके इसका ग्राफ खींचा जाता है, तो x अक्ष में कहाँ तक जाना है 2 जाना है, x अक्ष में जाना है 2 के पास, तो ये है x अक्ष, और +2 तरफ जाना है, मतलब हमको जाना है 1 और ये 2 यहाँ हम चल गए पहले। उसके बाद y अक्ष में जाना कहाँ है 7 के जगह पर, y अक्ष में जाना है 7 के जगह पर, ये है y अक्ष और +7 पे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 मेरे को मिल गया, यहाँ पर मिला। इधर आगे और भी हो सकता था और हम नहीं खींचे, चलो यहाँ पर पहुंच गए हम 7 तक। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, 7 तक चल गए। यहाँ पर हुआ 2 और यहाँ पर 7, 2 7, लेकिन इसमें खींचना पड़ता है कि ये जो 2 और 7 है आपस में कौन जगह पर मिल रहे हैं। तो इस जगह पर ये बिंदु है, यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, ठीक है। जो इसका ही मूल बिंदु निर्देशांक ज्यामिति जब आएगा इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। जो पहला x अक्ष मतलब 2 और y अक्ष कितना है 7, इस प्रकार से लिखा जाता है कि x अक्ष को 2 पर और y अक्ष पर 7 पर काटता है। ये एक खींच लिए हम लोग। अब दूसरा क्या है -2, x अक्ष में कहाँ जाना है -2, तो x अक्ष में ये है x अक्ष और -2 इधर मिलेगा, 1 2 यहाँ पर चल गए, तो हमको मिला इस जगह पर -2। और कहाँ जाना है y अक्ष में -1 पर, -1 मतलब y अक्ष में यहाँ पर -1, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस प्रकार से खींचेंगे तो ये दोनों इस निर्देशांक हम लोग खींच लिए। x अक्ष में 2 और y अक्ष में 7, इस प्रकार हमको यहाँ पर मिला। x अक्ष में -2 और y अक्ष में -1 यहाँ पर मिला। अब इसको ग्राफ खींचा जाता है एक, ठीक है। इस प्रकार से दोनों से होते हुए वो स्केल रख के खींचते हैं, लेकिन मेरे पास तो स्केल वही नहीं, और हम ऐसे अंदाजी खींचेंगे तो शायद मेरा जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ से निकलेगा भी नहीं, पर हमको पता है कहाँ से निकलेगा, इसलिए हम वहीं से निकाल देंगे, ठीक है। चलो इस प्रकार से हम एक क्या खींच दे ग्राफ खींच दिए। और ये जो ग्राफ खींचा गया है वह 2 चर वाले रैखिक समीकरण y बराबर 2x + 3 पर खींचा गया है, ठीक है। ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसमें देखना पड़ता है
हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि इसके बारे में। निर्देशांक ज्यामिति जब आएगा वहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मूल कैसे निकाला जाता है, शून्यांक कैसे निकाला जाता है, हम लोग सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो हम लोग ग्राफ खींचे, ठीक है, जो हम लोग ग्राफ खींचे वो एक्स अक्ष को कितने जगह पर काटता है, कितने जगह पर उसको प्रतिच्छेद करता है, उतना ही उसका शून्यांक होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद में जो हम लोग ग्राफ खींचे वो ग्राफ एक्स अक्ष को जितने जगह पर प्रतिच्छेद करेगा उसका शून्यांक भी उतना ही होगा। ये अगर एक ही जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब इसका शून्यांक एक है। ठीक है, और इस शून्यांक एक है, लेकिन शून्यांक क्या है वो निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा जो ग्राफ हम खींचे वो कहाँ पर है। तो ई है -2 और -3 के बीच से होकर के गुजरा है। -2 और -3 के बीच से होकर के गुजरा है, और बीच में क्या होता है ये हम लोग नहीं, -1 और -2 के बीच से होकर के गुजरा है। -1 और -2 के बीच से होकर के गुजरा है। ठीक है, तो इसको माइनस बीच का संख्या को निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके बट्टा 2 करते हैं, हम लोग को पता है। तो इसको अगर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये जहां पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का हम लोग बोल सकते हैं -3/2 पर ये इसको क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है एक्स अक्ष को। यानी कि जो ये हम लोग का द्विचर वाला रैखिक समीकरण है उसका एक शून्यांक निकल जाता है क्या, -3/2। ये इसका क्या है, एक शून्यांक। यहाँ पर भी हम लोग निकाले थे इसका शून्यांक को कि x बराबर -3/2 करके। रैखिक बहुपद में जो इस विधि से निकाले थे हम लोग उसका शून्यांक तो भी -3/2 आया। और जब हम लोग ग्राफीय विधि से यानी ज्यामितीय प्रयोग से देखे ग्राफ बना करके तो इसमें भी हम लोग का उसका शून्यांक कितना मिला, -3/2। इसमें देखना क्या देखना मतलब किसको पड़ता है कि जो ग्राफ खींचेंगे, जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो ग्राफ एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद करता है, कितना बार उसको प्रतिच्छेद करता है उसका उतना ही शून्यांक होगा, और कहाँ प्रतिच्छेद करता है वही उसका शून्यांक होगा। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग चलते हैं 1.1 की तरफ। ठीक है, हाँ, बोल रहा है कि किसी बहुपद, पहला क्वेश्चन, एक के दो क्वेश्चन है यहाँ पर। वो बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px कोई शून्यांक क्या, कोई ये दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, बहुपद दिया हुआ है, बोल रहा है का ग्राफ नीचे दिया गया है, दी गई स्थिति में बहुपद px के शून्यांक की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्यांक की संख्या में देखेंगे ग्राफ x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद करता है, शून्यांकों की संख्या पूछा है ना, मतलब कोई ठोस शून्यांक होगा यही पूछा है। तो पहला ग्राफ में इस प्रकार से दिया गया, पहला ग्राफ को खींचा गया है। सभी ग्राफ में क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये क्या है, एक्स अक्ष, एक्स, हम अक्ष वक्ष नहीं लिख रहे हैं, वो सब उतना देरी टाइम नहीं है, और उस सब में भी नहीं लिखेंगे हम कुछ। ठीक है, समझ जाना। और एक जो ग्राफ खींचा गया है वो ग्राफ इस प्रकार से खींचा गया, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, तो बताओ क्या इसमें जो हम लोग का ग्राफ खींचा गया है वो एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद करता है? नहीं करता है। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या क्या होगा, हाँ, शून्यांकों की संख्या 0 हो जाएगा। बोलेगा क्यों 0 होगा, क्योंकि जो ग्राफ खींचते हैं या फिर ग्राफ देख रहे हैं वो ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी कि इसका शून्यांकों की संख्या क्या, 0, इसका कोई शून्यांक नहीं है। ठीक है, अब दूसरा वाला में आता है इसी प्रकार से है, और इस प्रकार से बनाया हुआ है, इस प्रकार से बनाया हुआ ये वाला। तो यहाँ पर देखो ये है एक्स अक्ष, बार बार एक्स एक्स वाई वाई लिखना भी, ये देखो ये जो ग्राफ खींचा गया है ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद करता है, एक बार। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 1। क्यों होगा, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करते हुए हमको दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। तीसरा ग्राफ वाला में बताया गया है किस प्रकार से, देखो
यहाँ से यहाँ और फिर यह हिस्सा। चलो इस प्रकार से है। अब तुम ही लोग बताओ, ये जो ग्राफ खींचा गया है वो एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिशत कर रहा है? यहाँ पर एक बार कर रहा है, यहाँ पर एक बार कर रहा है और यहाँ पर भी एक बार कर रहा है, यानी कि हमको 3 बार प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर शून्यांकों की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा? शून्यांकों की संख्या हो जाएगा 3। क्यों होगा? क्योंकि जो ग्राफ है वो कितना बार प्रतिच्छेद करते हुए दिख रहा है? 3 बार। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगा। अब चौथा ये में आता है कैसे, से डी नंबर में इस प्रकार से एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक्स अक्ष वाई अक्ष को लिया है और इसमें खींचा गया है कैसे, यू इसी तरफ में खींचा गया है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी हमको दिख रहा है जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिशत करता है? 2 बार प्रतिशत करता है। तो यहाँ पर भी शून्यांक कितना हो जाएगा? 2। शून्यांक यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर दूसरा आता है यहाँ पर एक और 2 ठो है, इस सबको भी बना ही लेते हैं इस प्रकार से। ये है इस प्रकार से और एक बार ऐसे है ना, इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो इसमें हमको दिख रहा है कि कई बार प्रतिशत कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा इसका? 4। शून्यांकों की संख्या 4 बार। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमको कितना बार दिख रहा है प्रतिशत करता हुआ? 4 बार। अगला फिगर में आते हैं हम लोग। तो अगला फिगर इस प्रकार से बनाया हुआ है। इसमें ध्यान से देखना, एक बहुत गजब का बनाया हुआ है। इस प्रकार से है, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 को समझने के लिए हम लोग बहुपद को थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है। बहुपद, द्विघात में बहुपद अगर बोलेगा ना, ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक जो रूप होता है, द्विघात बहुपद का, किसका? द्विघात बहुपद। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है? व्यापक रूप मतलब उसको जाना जाता है। ठीक है। मतलब कैसे पहचानेंगे कि द्विघात बहुपद है? अधिकतर लोग इसको कैसे करके जानते हैं कि यह द्विघात बहुपद है? उसी को बोलते हैं इसका व्यापक रूप। तो हम चलो मान लेते हैं कि क्या हम लोग द्विघात बहुपद कोई दिया रहेगा तो कोई संख्या के साथ अक्षर को मिलाया रहेगा तो हम लोग जान लेंगे कि उसका घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे, है कि नहीं? तो हम लोग को अधिकतर देखने को मिलता है किस प्रकार से द्विघात बहुपद, जैसे कि हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 6। ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है कि नहीं? 2 घात में है, चर है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? द्विघात बहुपद। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, इसका व्यापक रूप को देखा जाता है, यह सब है कि नहीं है। अगर तो संख्या के बदले में यहाँ पर कुछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो इसको a लिया जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं, 7 है, ठीक है, तो 7 के स्थान पर क्या लेता है? b लिया जाता है। जो अचर पद होता है उसके लिए c लिया जाता है। ठीक है। इसको समझना बढ़िया से कि जैसे कि हम लोग अचर पद क्या चर पद को दिखाने के लिए x y z सब लेते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से जो चर सबको दिखाने के लिए x y सब लेते हैं ना। उसी प्रकार से जो अचर पद होता है उन लोगों को दिखाने के लिए भी उन लोग से अलग लेना होगा कुछ, है कि नहीं? उन लोग से अलग लेना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जो चर पद होता है उन लोगों को a b और c से जनरली दिखाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर देखना चाहते हैं तो जो x² है, x² का गुणांक कितना है? 2 है। x का गुणांक कितना है? 7 है। और x का पावर 0 का गुणांक कितना है? x का पावर 0 का गुणांक 6 है। ठीक है। या फिर अचर पद x का पावर 0 का गुणांक 1 बोलो, या फिर अचर पद कितना है? तो 6 है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि a बराबर, a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है x² का गुणांक। a का मतलब होता है क्या? x² का गुणांक। और यहाँ पर हम देखेंगे x² का गुणांक कौन है? तो 2 है। b का मतलब होता है x का गुणांक।
बी का मतलब क्या होता है, एक्स का गुणांक। और यहाँ पर हम देखेंगे एक्स का गुणांक में क्या है, गुणांक मतलब होता है गुना में कौन है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको 2 मिल गया, एक्स का गुणांक क्या होगा, 7 होगा। और यहाँ पर सी जो दिखाता है वो अचर पद को दिखाता है, किसको, अचर पद। अचर पद मतलब अब कंफ्यूज में है क्या, मतलब उसके साथ कोई चर गुणांक में नहीं है तो x का पावर 0 है, ठीक है। तो अचर पद को किससे दिखाते हैं, अचर पद उसको c से दिखाते हैं। और यहाँ पर अचर पद हमको कौन मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इसको समझ लेंगे तभी जाके हम लोग आगे कुछ बढ़िया से उसको बना पाएंगे, ठीक है। ठीक, इस प्रकार से अब हम लोग को क्वेश्चन निकालने के लिए इस तरह से बोलेगा, क्या बोलेगा, जो भी बहुपद दिया रहता है और उसका शून्यांक, गुणांक तथा शून्यांकों के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए बोलेगा, ठीक है। कोई बहुपद दिया हुआ रहेगा, जैसे कि हम एक और इसी बहुपद को ले लेते हैं, ठीक है। इसी बहुपद को ले लेते हैं, एक तो बहुपद कि क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। ये क्या दिया हुआ है हमको एक बहुपद दिया गया है और बोलेगा इस बहुपद के गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध को दिखाओ बोलेगा, ठीक है। इसका संबंधों को दिखाओ बोलेगा, तो इसका गुणांक और किसका, गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले हमको इसका शून्यांक ज्ञात करना होगा, और इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करेंगे, गुणनखंड विधि से। इसमें जो मध्य पद होता है उसको विभक्त करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाला पद को तो सेम रखेंगे, इसमें मतलब सकेगा नहीं इसको गुणनखंड करने, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस नहीं लगा सकते हैं, ये बदल सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमको इस पद के बदले में कुछ और रखना पड़ेगा ना, इसको हम ब्रैकेट से ये ताकि समझ में आए कि यहाँ पर हम किसके बदले में रख रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ जो मध्य पद होता है इसी के ये में रखेंगे, इसी को ही रख सकते हैं, +7 को। और यहाँ पर जो +6 है इन सबको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। अब दिमाग यहाँ लगाना है कि जो बीच वाला है यहाँ पर हम क्या लिखें, तो उसको लिखने के लिए हमको क्या करना, फर्स्ट पद और अंतिम पद का गुना किया जाता है, तो 6 दूना 12। अब इसको तोड़ेंगे, अब गुणनखंड विधि से 2 6 12, 2 3 6, 2 3 का 3। अब ये जो संख्या मिला हमको 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, इस संख्या को गुना किसी के साथ गुना करेंगे तो 12 आएगा, इसका टेंशन तो हम कहिए नहीं। बस हमको इन सबको मिला करके ऐसा संख्या बनाना है कि 7 हो जाए, जोड़ घटाव करके, जोड़ या घटाव करके हमको +7 मिले। तो हम कैसे करेंगे, 2 दूना 4 इसको करेंगे, 3 का 3, 2 दूना 4 3 का 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 होगा, हो रहा है, एकदम सीधा सा बात है। तो और यहाँ पर लेकिन 7x है तो यहाँ भी हम x लगा देंगे और यहाँ भी x लगा, तो दोनों को क्या प्लस के साथ जोड़ देंगे, ये भी प्लस का होना चाहिए और ये भी प्लस का, और सेम टू सेम इसको यहाँ पर उठा कर ला देंगे, यानी कि +4x + 3x। समझ में आ गया ठोको। अब इसको शून्यांक निकालते हैं, देख लो ये 2। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसका ये वाला पद और ये वाला पद में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। दो यहाँ से क्या है, तो इसमें और इसमें दोनों में क्या है, 2 है, इसमें भी है, यहाँ पर 4 है, लेकिन 4 का अगर हम लोग करने जाएगा तो 2 दूना 4 होगा कि नहीं, तो इसका मतलब 4 में 4 का गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 होगा, तो इसके घर में 2 भी है, इसका घर में 2 है, इसके घर में 2 x है, इसके घर में 1 x है, मतलब दोनों का घर से क्या निकलेगा, पहले तो 2 निकल जाएगा, और दोनों का घर में और एक चीज है x है, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या इसके घर में, इसका घर में सिर्फ एक x बचा, और इसका घर में क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि 2 निकल गया, 2 निकल गया तो बचा क्या, 2 ना, तब ना 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर इस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x + 2 करना है हमको, तो x + 2 मतलब 3 3 दूना 6 हो जाएगा, हम 2 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा क्या, 1, हाँ 3 को कॉमन ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, और ये प्लस है तो प्लस, और 3 दूना 6, इस प्रकार से। और क्या बाहर वाला सबको एक बार लिखा जाता है और अंदर वाला ठोको एक बार लिखा जाता है। ये इसका गुणनखंड हम कर लिए। अब इसका शून्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको 0 करना पड़ता है, मतलब ये 2x + 3 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0। यहाँ से हमको मिल जाएगा 2x बराबर हो जाएगा -3 और x बराबर हो जाएगा -3/2। एक तो हमको शून्यांक मिल गया, इधर से भी हमको एक तो शून्यांक मिल जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2, हमको 2 तो शून्यांक क्या हो गया, मिल गया। अब इन दोनों के बीच, दो शून्यांक के बीच हम लोग पहले संबंध को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है।
ये दो इसका शून्यंक निकल गया और इसका संबंध ज्ञात करना। संबंध मतलब क्या होता है? संबंध मतलब उसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब रिलेशन संबंध के बाद बात करेंगे तो हम लोग का जैसा रिश्ता थोड़ी होगा दादा भाई, ऐसा नहीं ना होगा। वो लोग संबंध में जुड़ा रहेगा तो या तो प्लस के साथ जुड़ा रहेगा, माइनस के साथ जुड़ा रहेगा, गुना भाग इसी के साथ जुड़ा रहेगा। तो वही हम लोग इसको सबसे पहले जोड़ करके देखेंगे, गुना करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे संबंध जांचने के लिए, ठीक है, इसको जांचने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यांकों का योग निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग निकालना पड़ता है। शून्यांकों का योग, तो अब बताओ शून्यांकों का योग निकालना मुश्किल है क्या? शून्यांक तो हमको मिल गया है इसका दो ठो, एक -3/2 और एक -2। तो शून्यांकों का योग निकालने के लिए बोलेगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या, -3/2 प्लस शून्यांकों का योग बोला है ना, तो प्लस तो हमको लिखना ही पड़ेगा। और ये क्या है, -2 है तो माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, आगे वाला लिखो चाहे नहीं चलेगा, इस प्रकार से। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे इधर से तो क्या हो जाएगा, ये -3/2 प्लस -2 कुछ नहीं है तो 1। फिर इसका हम एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी -3 और -1 दोनों तो 2 दूना 4, यानी कि -4 और 3 7/2। चलो शून्यांकों का योग हमको मिल गया इतना। एक और विधि है, ठीक है, एक और विधि है इस शून्यांकों का योग निकालने का। किस प्रकार से हम लोग शून्यांकों का योग निकालेंगे, तो ये होता है x, इस पहले लिखा जाता है माइनस इंटू x का गुणांक, ठीक है। जो भी बहुपद दिया रहेगा अभी हम बताएंगे तुमको, माइनस इंटू एक्स का गुणांक और बट्टा का नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बट्टा का नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम क्या बोल रहे हैं कि माइनस लगाना है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि x का गुणक। अब हम देखेंगे बहुपद जो हम लोग का दिया हुआ है इसमें कि क्या दिया हुआ है हम लोग को x का गुणक, तो यहाँ पर हमको x का गुणक दिया हुआ है कितना, 7। तो हम यहाँ पर क्या बैठाएंगे 7। फिर क्या एक्स स्क्वायर का गुणक, फिर हम यहाँ से चलेंगे और इसको देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणक कितना दिया है 2, तो इसके जगह पर हम बैठाएंगे कितना 2। हो गया ना, निकल गया कि नहीं, उतना ही। और इसी को ही और बोला जाता है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणक, इसी को ही क्या बोला जाता है देख लो, -b/a बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर देखे ना कि ये वाला पद को हम लोग क्या a बोलते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक को a बोलते हैं, x का गुणांक को b बोलते हैं, और अचर पद को क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो इसी हिसाब से x का गुणांक मतलब क्या, x का गुणांक मतलब b, तो x का गुणांक के बदले में b लिख सकते हैं, और x स्क्वायर का गुणांक मतलब होता है a, तो x स्क्वायर का गुणांक का जगह पर a भी लिख सकते हैं। होगा ना इस प्रकार से। और एक ठोर निकालने के लिए बोलता है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं शून्यांकों का योग तो हो गया, जोड़ करके हम लोग देख लिए, तो इस प्रकार से इसका योग निकलता है, ठीक है। अब शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों का गुना निकालते हैं, ठीक है, गुणनफल। क्या, शून्यांकों का गुणनफल, मतलब शून्यांकों का गुना कैसे होता है, ठीक है। तो इसको भी सेम टू सेम निकालने का कई ठो विधि होगा, इसका भी 2 ठो विधि होगा। बोर्ड छोटा होने की वजह से हम इधर तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम इधर कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो क्या, पहला तो हमको 2 शून्यांक दिख रहा है, इसको गुना कर दो, सीधा सा मैटर है कि नहीं, -3/2 गुना -2। इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो क्या निकलता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, होगा ना, तो बचा सिर्फ 3। एक और विधि यहाँ पर हम लोग को दिया गया है, इसी में हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं लिखना इसको। एक और विधि दिया गया है कि क्या, जैसे कि यहाँ पर होता है माइनस इंटू एक्स का गुणा, तो यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ अचर पद बट्टा के नीचे हुई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अपने से क्वेश्चन बनाएगा, एक्सरसाइज का बता दे रहे, अपने से बन जाएगा, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक।
और अचर पद को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं कि नहीं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक को बोलते क्या है, ए। अचर पद को बोलते हैं सी और एक्स स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं ए, तो इसको हम लोग सी बट्टा ए लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम देखेंगे अचर पद कौन है, अचर पद हम लोग का 6 है ना, तो सी का जगह पर हम 6 लिख सकते हैं, और ए मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरे पास है कितना, 2। बहुपद को देखे 2 मिला, अब हम 2 का 2 2 3 6 कर सकते हैं, और आया कितना 3, दोनों में सेम आया। तो इसका निकालने की विधि तुम इस प्रकार से करो, इस प्रकार से लिखो, इस प्रकार से लिखो, कहीं कहीं पर इस प्रकार लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा सभी में। चलो ये वाला सब हो गया, इसको हम लोग समझ लिए। अब थोड़ा सा चलो इतना देर हम लोग समझ लिए, तो आगे जैसे कि हम लोग को कोई भी हम लोग को द्विघात बहुपद दे दे, ठीक है, कोई भी दे दे, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, मतलब हमको पता नहीं रहता, तो एक हम मान लेते हैं ना, मान ले चलो वो राम श्याम से 2 वर्ष बड़ी है, तो इसमें हम लोग को थोड़ी पता श्याम का आयु कितना था, तो हम लोग श्याम का आयु को क्या मान रहे थे, एक्स। इसी प्रकार से कोई भी हमको द्विघात बहुपद देते, जब हमको नहीं पता तो एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और इसका हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस यहाँ पर कोई भी संख्या रह सकता है, तो उसको हम लोग क्या बी, और वो रहेगा एक्स में गुणांक, और एक तो रहता है क्या है, अचर पद रहता है, यही हो गया हमारा बहुपद, मिल गया ना द्विघात बहुपद। और इस सभी द्विघात बहुपद का क्या होता है, शून्यांक होता है, तो इस बहुपद का भी कुछ ना कुछ शून्यांक होगा, है कि नहीं, तो इसी प्रकार से तो इसका भी शून्यांक होगा, शून्यांक होगा, तो हमको थोड़ी ना पता इसका शून्यांक क्या है, तो हम मान लेते हैं कि यह एक बहुपद है और इस बहुपद का शून्यांक क्या है, शून्यांक बहुपद का शून्यांक इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा है, और एक शून्यांक क्या है, बीटा, ये सब क्या है। तो इस प्रकार से जब हमको कोई भी द्विघात न दिया हो, तो द्विघात का व्यापक रूप जो होता है हमको पता है, इस प्रकार से होता है, ये इस पर रूप में तुमको दिखेगा, तो क्या होगा, द्विघात बहुपद, उसका शून्यांक कुछ ना कुछ, द्विघात है तो 2 उसका शून्यांक जरूर होगा, ठीक है, 2 घात का है 2 शून्यांक होगा, और वो 2 शून्यांक अगर पता नहीं है हमको, तो उसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर बोलेगा शून्यांकों का योग जांच करने के लिए बोलेगा, संबंध ज्ञात करने बोलेगा, तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का क्या निकालने बोलेगा, योग निकालने के लिए बोलेगा, योग, तो शून्यांकों का योग हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा जोड़ देंगे, या फिर क्या बोलेंगे, माइनस बी बाई ए, बोलेगा माइनस बी बाई ए का, तो माइनस मतलब एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, नो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद क्या, शून्यांकों का योग बोलेगा, तो इस प्रकार से निकाल देंगे, और शून्यांकों का हल्ला नहीं करो का गुणनफल निकालने के लिए बोलेगा, तो अल्फा इंटू बीटा, इसी को बोलते हैं क्या, सी बट्टा ए, यही हो जाएगा उसका योग, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, ये संबंध जब जांच करेंगे तब इसको लगा देना है, ठीक है। इस चीज को हम लोग समझ लिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में ना किस प्रकार से दिया रहता है, इसमें अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, कोई हम लोग को दिया रहेगा एक तो बहुपद, क्या दिया रहेगा, बहुपद दिया रहेगा, उसका शून्यांक निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, शून्यांक बोलेगा, शून्यांक भी निकालना है और उसका संबंधों की जांच भी करना है, संबंध भी दिखाना है, तो शून्यांक निकालेंगे हम लोग द्विघात बहुपद का, तो वही गुणनखंड विधि से शून्यांक निकाल लेंगे, और शून्यांकों का योग बोलेगा, तो इसे हम लोग क्या माइनस बी बट्टा ए और सी बट्टा ए में बैठा देंगे, तो शून्यांकों का योग निकल जाएगा, निकलेगा ना। और कभी कभी बोलेगा दिया रहेगा, या शून्यांक सब दिया रहेगा, बोलेगा कि अल्फा कुछ है, ठीक है, चलो 4 है, और बीटा मतलब बीटा दिया हुआ है कुछ 3, इस प्रकार से दिया रहेगा, मतलब शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा, और तुमको क्या निकालने के लिए बोलेगा, बहुपद क्या होगा बोलेगा, समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो नहीं बोलना, शून्यांक तो दिया रहेगा, अभी हम लोग मिटा दिया, नहीं तो क्या दिखा देंगे, शून्यांक सब यही सब दिया है, और हमको यही तो नहीं पता, बोलेगा यही तो क्या होगा, अभी क्वेश्चन आएगा,
तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इस प्रकार का कोई शून्यांक दिया रहेगा और उसका जब शून्यांक बहुपद तो क्या होगा, बहुपद क्या होगा निकालो बोलेगा, तो उसको बहुपद क्या होगा उसको निकालने के लिए बोलेगा। तो क्या करना है, क्योंकि हम ये क्या दिया है, इस शून्यांकों का योग और शून्यांक दिया नहीं रहता है, शून्यांकों का योग दिया रहता है। ठीक है, शून्यांकों का क्या दिया रहता है, योग, शून्यांकों का योग दिया रहेगा और शून्यांक का गुणनफल दिया रहेगा। ये कुछ भी दिया रह सकता है। ठीक है, हम अपने से मान लेते हैं इस प्रकार से दिया हुआ है और बोलेगा क्या, इसका शून्यांक जो बहुपद है वो बहुपद को निकालो। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है ना। शून्यांकों का योग मतलब होता है माइनस बी बट्टा ए, और शून्यांकों का योग इधर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 बराबर माइनस बी बट्टा ए होगा। और हम लोग को पता है कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं, मतलब शून्यांकों का गुणनफल को बोलते हैं हम लोग क्या, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं ना। और इसका मान भी दिया हुआ है कितना, 4 बराबर ये सी बट्टा ए। चलो, और इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखो ए का मान देखो दोनों में क्या है, बराबर के नीचे ए का मान सेम 1 आया ना, तो बी का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग इसको बैठाते हैं, यही ठोको लिए है ना, इसको बैठा देना तुम लोग, मतलब क्या, ए का जगह पर कितना बैठाना, 1 मतलब 1 एक्स स्क्वायर, बी की जगह कितना बैठेगा, माइनस 3 एक्स होगा ना बी के जगह पर। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और करते हैं। देखो इसका व्यापक कुछ नहीं पता हमको, तो इस प्रकार से तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से। तो अब हम मान सब बैठाएंगे, ए बराबर कितना आया, ए बराबर आया 1, दोनों में आया है देखो, तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, हम जगह ही पहले खाली कर लेते हैं। 1 आया है, बी के जगह पर कितना है, तो बी है देखो, बी माइनस में है तो -3 होगा, और सी कुछ कितना है, सी 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मतलब तो कुछ नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 4। एक तो हम लोग को बहुपद मिला कि नहीं मिला, मिल गया। तो इस प्रकार से बहुपद निकालने के लिए बोलेगा, ये बोलेगा पहला क्वेश्चन का टाइप हुआ, पहला क्वेश्चन का टाइप से इसको निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन का टाइप से ये निकालना है। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2.2 का, कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या निकालना है, शून्यांक। तो क्या यह रैखिक जो बहुपद होता है उस तरह से शून्यांक निकलेगा, नहीं, इसका गुणनखंड करके पहले शून्यांक निकालना पड़ेगा, तथा शून्यांकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, मतलब शून्यांकों का योग निकालना है और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। इतना दूर इसको निकालने के लिए बोला है पहला क्वेश्चन में। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, देख लो पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसको हम लोग क्या गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए हमको क्या पता है, इसको 8 को और इसको गुना करना पड़ता है, तो इसका कितना है, संख्या में 1 है, तो 8 को 1 को गुना करेंगे तो 8 का 8 हटा के उसका लॉसो कर देना, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 का 2। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, गुना करने पर तो 8 आइबे करेगा हमको पता है, लेकिन यही सबको संख्या सबको लेकर के हमको 2 बनाना है। ठीक है, तो अब कैसे करके बनाएंगे, चलो होने से 2, हाँ ये 2 दूना 4, इसको गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगर हम इसको घटा देते हैं तो हमको 2 मिलता है कि नहीं, लेकिन इस प्रकार से हम इसको क्या चिन्ह करेंगे, अगर 4 में से 2 घटा रहे हैं तो हमको +2 मिल रहा है, लेकिन हमको कितना चाहिए, -2 चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो बड़ा का चिन्ह, बड़ा यहाँ पर कौन है, ये 4, यही इसको माइनस में लिखना पड़ेगा और इसको प्लस में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर x नहीं है तो x लगा देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बैठा दो, माइनस में 4x और प्लस में 2x, और इसको नहीं छड़ना है, -8। ये वाला को और ये वाला को नहीं छड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, हमको करना है जो बीच वाला होता है वही तुमको करना है, यही वाला ठोको। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 2 ठोको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर इसके घर में x, इसके घर में भी x, तो यहाँ पर से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर 4। समझ में आया इतना दूर। यहाँ पर से क्या ले सकते हैं, प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो इधर x माइनस 2 चौके 8। समझ में आ गया, बिना समझ में आ रहा, 8 हो गया। चलो अब यहाँ से हम क्या इसको और इसको एक साथ लिख सकते हैं, x प्लस
2 और इसको जो ब्रैकेट के अंदर में है उसको 1 ठो लिखते हैं, x माइनस 1। इसका मेरा क्या निकल गया अभी तक? गुणनखंड। इसका गुणनखंड हुआ ना? हाँ, इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड हुआ। अब हम इसका शून्यंक निकालने के लिए क्या करेंगे? ये x प्लस 2 बराबर भी 0 करेंगे और x माइनस 4 बराबर भी 0 निकालेंगे। क्या करने के लिए? शून्यंक निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका शून्यंक x बराबर माइनस 2 हो जाएगा और x बराबर प्लस में 4। ये इसका दो ठो क्या निकल गया मेरा? शून्यंक। x बराबर 2 माइनस 2 और x बराबर 4, ये मेरा दो ठो शून्यंक निकल गया। अब इसकी जांच किया जाता है किस प्रकार से? जांच के लिए तो शून्यंक को जांच में क्या करना? शून्यंकों का योगफल ना, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा उसके लिए। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या, शून्यंक हमको मिल गया है ना, नहीं रहेगा तब ना अल्फा प्लस बीटा मानेंगे। हमको तो मिला है, तो शून्यंकों का योग हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? या तो माइनस बी बट्टा ए कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, या फिर हम क्या करना क्या है, इसको हमको दिख रहा है उठो, माइनस 2 प्लस 4 बराबर, या माइनस 2 और प्लस 4 क्या हो जाएगा? प्लस में 2 होगा। ये शून्यंक हिंदी भाषा में लिखना जरूरी है क्या? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना चाहता है तो लिख सकता है बाबू, ये माइनस एक्स का गुणांक, पर हमको नहीं लग रहा है कि ये सब जरूरी भी होता है। और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं होगा। चलो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम ऐसे लिख दिए। तो शून्यंकों का योग मेरे को निकल गया 2। फिर क्या निकलेंगे? शून्यंकों का गुणनखंड, गुणनफल। गुणनफल और गुणनखंड में अंतर समझता है? हाँ, खंड हो गया तो टुकड़ा करेंगे, फल मतलब उसको फल मिलेगा क्या? तो शून्यंकों का गुणनफल मतलब क्या करता है हम लोग? सी बट्टा ए, मतलब सी क्या है यहीं से देख के हम लोग लिखते हैं 8 है, उसके जाति को नहीं लिखेगा, माइनस 8 है ना। हाँ, मतलब अचर पद क्या है? माइनस 8 है। हमेशा कोई भी संख्या आता है तो बिना जाति लिए नहीं आता है। हम लोग बोलते हैं ये कितना है तो सीधे तौर पर खाली बोल देते हैं कि क्या ये 4 है, लेकिन एक हिसाब से देखें तो ये 4 बोलते हैं वो गलत है, ये प्लस 4 है। फिर कोई आता है तो माइनस 4, इसको माइनस 4 बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन प्लस को नहीं दिखाया जाता है इसीलिए हम लोग नहीं बोलते हैं, और इसीलिए तो बाद में धोखा खाता है। तो सब कोई क्या जाति होता है, लेकिन जाति हम लोग पीछे लगाते हैं, पीछे नहीं लोग आगे लगाता है। तो सी बट्टा ए, सी मतलब माइनस 8 बट्टा के नीचे ए कितना है? 1 है, तो इसका गुणनफल कितना निकला मेरा? माइनस 8। ठीक है, इस प्रकार से करें। या फिर एक तो क्या होता है, वही तो होता है अचर पद। तो अचर पद माइनस कितना है? माइनस अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ ना। तो इसी में बैठा देंगे, अचर पद कितना है? माइनस 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ लेकिन एक आता है। चलो समझ में आ गया। तो क्या करना है? सबसे पहले इतना दूर समझ में आया, एक बार शून्यंकों का योग करना है। शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। भाषा में अगर बोलेंगे तो एक्स माइनस एक्स का गुणांक, हाँ, बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यंकों का गुणनफल अगर निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे बोलेंगे हम लोग उसको? अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद रखना ना, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा कहाँ रहेगा? बट्टा के नीचे। उसके बाद ऊपर में एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक एक बार और एक्स का गुणांक एक बार, और नीचे वाला में अचर पद का। ठीक है, ये हमेशा बट्टा के नीचे और बट्टा के ऊपर में एक बार इसका गुणांक और एक बार यही होगा। ठीक है, इसी टाइप से सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम अभी इसको को मिटा देते हैं, लोग आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का, ये दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है। देखो इधर से हम बनाते हैं ताकि इधर से बनाएंगे तो दिख दिख के आएगा, इधर से बनाएंगे तो छिप छिप के जाएगा। हम इधर से लिखते हैं। पहला ए तो हो गया। बी नंबर में क्या क्वेश्चन है? देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये देखो, ये हम लोग हमेशा px लिखते थे ना, लेकिन अभी इसको क्या px लिख सकते हैं? नहीं, ps लिखेंगे। जो बहुपद हम लोग का दिया गया है, जो व्यंजक अगर बोलेंगे तो ps में दिया हुआ है। ठीक है, ps दिया है क्या? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, कुछ भी रहे, p
मतलब पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। और एस मतलब किस में है वही तो दिखाता है, ठीक है। तो ये दिया गया, इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा हम लोग का, होगा ना। अब इसका हम लोग करेंगे, ज्यादा बार बार वही टुका नहीं करके रहेंगे। तो दोनों 4 2 का 2, तो ये 4s² माइनस नहीं दे सकते, यहाँ से बना लेंगे पहले क्या। तो क्या 4 है तो हम लोग का 2 दूना 4 और ये 1, 4 का 4 2 दूना 4, हमको 4 लाना है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला को गुना करेंगे और ये वाला को गुना करेंगे तो 2 का ये 2 हो जाएगा, 2 का 2, और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। अगर हम प्लस चिन्ह दे करके जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। लेकिन अगर दोनों में माइनस चिन्ह लगा के जोड़ रहे हैं तो -4 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में -2 लिख सकते हैं इसको, -2x -2s और ये +1 हम तोड़ दिए उसको। अब इसको कॉमन लेंगे, दो टर्म्स बना के, यहाँ से क्या कॉमन आएगा तो 2 और s आएगा, क्योंकि इसका घर में भी 2s दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो 4 में नहीं आएगा 2, तो 2s यहाँ पर आ जाएगा। तो बचेगा क्या इस घर में, 2s माइनस 2s, तो खत्म। तो बचेगा क्या यहाँ पर 1 बचेगा ना। फिर यहाँ पर से क्या कॉमन लेंगे, -1 को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस वाला है, -1 को कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा 2s, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे क्या, माइनस ही देना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 हो गया ना। देखो इसको तोड़ने पर ये आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, ये -2s आ जाएगा। और यहाँ पर नहीं समझ में आता तो इसको देखो, यहाँ पर जो है हमको वही लेना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन बनाना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। तो बाहर वाला को पहले हम लोग लिख लेते हैं, 2s - 1 और 2s, अरे s ही लिख रहे हैं, -a, ठीक है, तो लिखते हैं 2s - 1 2s - 1 ही है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग 2s - 1 बराबर भी 0 करेंगे, और 2s - 1 इस मतलब कहीं गलती तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इसका सुनना तो दोनों में एक ही है, तो आंसर में एक है, एक है, 1/2 1/2 होगा, 1/2 दोनों में ना, ठीक है। तो इसका शून्यंक क्या हो जाएगा, तो अलग करेंगे तो 2s बराबर हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा उधर जाएगा तो, और s बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ से भी अगर हम लोग 2s हो जाएगा उधर जाएगा, -1 को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, और यहाँ से s को अलग करेंगे तो 1/2। तो दोनों से हमको 2 शून्यंक मिल गया, क्या 1/2 और 1/2। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम तीसरा क्वेश्चन में आप लोग आते, चलो तीसरा में क्या दिया हुआ है, 6x² माइनस 3 प्लस -7x, क्या ये सही फॉर्म में है, माइनस है प्लस के जगह, यहाँ प्लस के जगह माइनस है, माइनस क्या ये है जो हमको बहुपद दिख रहा है, क्या ये बहुपद के सही फॉर्म में है, नहीं है ना, क्योंकि बहुपद का जो व्यापक रूप उसको याद रखना, क्या ax² + bx + c होता है, मतलब पहले x² का गुणांक, फिर x का गुणांक, फिर अचर पद। यहाँ पर क्या हो गया है, देखो तो पहले x² का गुणांक, फिर अचर पद, फिर x का गुणांक, अलग अलग हुआ है ना, इसको बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² अपना जगह पर सही है, पहले इसको लाएंगे तो -7x को, और फिर होगा -3, इसको हम लोग इस प्रकार से संयोजित कर लिए, बढ़िया से सुव्यवस्थित किए हैं। अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 तिया 18, 2 नम 18 और 3 तिया 9, हमको लाना कितना है 6, 3 का 3, तो क्या करेंगे, हाँ 7 लाना है ना, हाँ चलो 3 दूना 6 और 3 का 3 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 में से 2 घटाएंगे, तो देखो यहाँ से 3 तिया 9 और यहाँ से 2, अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो 9 10 11 बन रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा है। घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो रहा है, लेकिन कैसे घटाएंगे, वो -7 है, तो बड़ा का चिन्ह इसको माइनस देंगे और इसको प्लस देंगे, हमसे हो जाएगा। अब यहाँ पर x यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे, मतलब ये क्या 6x², ये माइनस में 9x और प्लस में 2x और माइनस में 3, ठीक है। अब क्या यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3 दूना 6 3 तिया 9, और x भी दोनों के घर में, इसलिए 3x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 3 दूना 6 और ये x
माइनस 3 या 9 या 9 हो गया। यहाँ पर से क्या प्लस से 2 को कॉमन ले सकते हैं? नहीं, सिर्फ 1 ले सकते हैं कॉमन, दोनों का घर से 1 को, तो बचेगा 2x माइनस 3। अब इसको लिखते हैं तो 3x प्लस 1 बाहर वाला ठोको और अंदर में क्या है 2x माइनस 3। अब इसका शून्यंक हम लोग को गुणनखंड मिलेगा, शून्यंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर से 3x बराबर हम लोग करेंगे तो -1 निकलेगा और x बराबर -1/3 ये इफेक्ट हो गया। और इधर से भी हम लोग अगर इसको पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। इस प्रकार से हमको दोनों जगह पर इसका भी शून्यंक मिल गया। चलो इसका भी हो गया, इसको भरना पड़ेगा ना। चलो डी नंबर में देखते हैं क्या है। डी नंबर में है ABCD 4u स्क्वायर प्लस 8u है। अब देखो क्या ये सही फॉर्म में है? नहीं, अचर पद नहीं है। तो अचर पद को हम लोग क्या, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलो तो 0 लिख सकते हैं ना। इसको अचर पद नहीं दिया हुआ तो क्या होगा 0 तो लिख सकते हैं ना। 0 का कोई वैल्यू होता है दिखाने के लिए कि बहुपद के रूप में है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसका भी गुणनखंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो गुणनखंड करना पड़ेगा तो क्या दोनों में से डायरेक्ट इसका हम क्या कॉमन ले सकते हैं। दोनों के घर में 2 है ना, दोनों के घर में 4 है, 4 को कॉमन और u भी है, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या यहाँ पर बचेगा u प्लस 4 दूना 8। अब इसका शून्यंक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये भी मतलब जो बाहर में है 4u बराबर 0 करेंगे और ये u प्लस 2 बराबर भी 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 होगा ना। और यहाँ पर u बराबर हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से इसको अगर भाग देंगे हम लोग तो u बराबर हो जाएगा 0 और u बराबर हो जाएगा क्या -2। तो इस प्रकार से हमको इसका भी शून्यंक 2 मिल गया। जांच भी करना है क्या? चलो जांच भी अगर करना है तो हम लोग जांच नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो जांच तुम लोग कर लेना। यहाँ पर क्या होता है शून्यंकों का योग। हम लोग जानते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा या फिर क्या होता है -b/a और शून्यंकों का गुणनखंड नहीं गुणनफल c/a मान बैठा देना। यहाँ पर देख के क्या है माइनस में लिखना b कितना है तो देखो a यहाँ पर छका जाएगा, माइनस यहाँ पर पहले से ही देना पड़ेगा है ना। और फिर b का मान ब्रैकेट खाली करके लिखना नहीं सकेगा तो देख लो, क्योंकि यहाँ पर माइनस एक लगभग करेगा लेकिन b कितना है b फिर माइनस में भी है तो यहाँ अंदर में भी माइनस होगा और a क्या है 4 है ना। और यहाँ पर तो इसको करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1, इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पर c कितना है तो c है प्लस में 1 और a कितना है 4 यानी कि क्या हो जाएगा 1/4 समझ में आया। तो इसको भी तुम ही लोग कर लेना, ठीक है। इसका 2 निकाल लेना। इसको कैसे करके तोड़ेंगे, द्विघात बहुपद में मतलब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा है कि नहीं। और इसमें कौन सा पद दिया हुआ नहीं है बोलो तो क्या x² का गुना अचर पद नहीं, इसमें बीच वाला तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मध्य पद ही नहीं दिया हुआ है तो उसको नहीं दिया है तो क्या लेना पड़ेगा ये t² माइनस 0x माइनस 15 इस प्रकार से लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसका अभी काम नहीं है, हम लोग इसको हटा देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे नहीं, इसको फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे तो हम क्या करेंगे इसको t² है और इसको क्या करेंगे अंडर रूट में अगर 15 करेंगे और इसका हम लोग क्या स्क्वायर करेंगे। तो रूट में 15 को स्क्वायर किए तो इसमें कोई चेंजिंग किए क्या नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या रूट के अंदर कोई भी संख्या हो और उसी रूट के अंदर से अगर कोई भी संख्या उसको गुना किया जाता है रूट खत्म होकर के वो संख्या लिखा जाता है। कहने का मतलब अगर रूट के अंदर में क्या है 5 है, रूट के अंदर में 5 है तो रूट के अंदर में 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो इस प्रकार से इसका कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इस प्रकार से जब लिखे तो बीजगणित में हम लोग बीजगणित में जो ये पढ़े थे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सब पढ़े हैं ना। तो ये देखो ये a का स्क्वायर और इसको b मानते हैं तो a² माइनस b² के रूप में आया ना। तो a² माइनस b² के रूप में आया तो हम लोग जानते हैं कि क्या a² माइनस b² बराबर होता है क्या a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मेरा ये वाला फॉर्म में ये वाला क्या दिया हुआ है ना। तो इसमें बैठा ये वाला फॉर्म में दिया हुआ है तो हमको क्या इस फॉर्म में इसको बैठा देना है। तो क्या बैठाएंगे इसको t प्लस बी एक t पहले प्लस में रूट
15 एक ठो होगा और एक ठो टी प्लस रूट में 15। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो अब गुणनखंड देखो, टी माइनस 15 बराबर 0 और टी प्लस 15 बराबर 0। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर पार करेंगे तो प्लस में ये 15 हो जाएगा, रूट 15, और टी बराबर क्या, माइनस में रूट 15। तो इस प्रकार के शून्यांक निकल गया। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल अपने से बना लेना, ठीक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। यही है अगला क्वेश्चन, जो भी नंबर है दे लेना, -4। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको तुम्हें लोग करना, हम तुम लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। जितना भी आंसर आएगा बता देना हमको। चलो ये वाला हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया हम लोग का, खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। मतलब शून्यांक का गुणनफल और शून्यांकों का योग दिया हुआ, जो बताए थे ना वहां पर पहले दूसरा टाइप में, कि शून्यांकों का योग दिया रहेगा, शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा, हमको बहुपद निकालना है। तो वही चीज दूसरा नंबर में बोला है। दूसरा नंबर में क्योंकि पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेना पड़ेगा। चलो माना, हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं माना ax² प्लस bx प्लस c कोई बहुपद है, कोई क्या है, बहुपद है जिसका दो शून्यांक अल्फा और बीटा है, ठीक है। इतना तो हम मान लेते हैं अब, ठीक है। अब हमको क्या दिया गया है, क्योंकि प्रश्न में हमको दिया गया है क्या, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का क्या, योग हमको दिया हुआ है कितना, देखो पहला क्वेश्चन में 1/4 माइनस में है कितना, 1, मतलब ये शून्यांकों का योग है, ठीक है। और ये शून्यांकों का गुणनफल है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योग दिया हुआ है कितना, 1/4, और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है कितना, -1, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, चूंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, c/a। चूंकि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है ना, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान हम लोग को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है हमको, कहा ये प्रश्न से दिया गया है कितना, 1/4, और यहाँ पर क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान -1। अब इसको हम हल करते हैं तो क्या निकलेगा, देख लो। b के बराबर में ये आ गया, a के बराबर में ये आ गया, लेकिन इसका बट्टा में कुछ नहीं है, तो बट्टा के नीचे जब कुछ नहीं रहता तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और देखो a के बराबर में आया कितना, यहाँ पर 4, और a के बराबर में आया कितना, यहाँ पर 1। इसको पहले हम लिख लेते हैं, इसको इधर और इसको भी इधर करके लिखते हैं तो ज्यादा सुविधा होगा, ठीक है। तो -b/a बराबर मेरे को कितना मिला, 1/4 मिला ना, और यहाँ पर क्या मिला, c/a बराबर मिला कितना हमको, -1, और बट्टा के नीचे 1, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि a बराबर यहाँ 4 है, जबकि a बराबर यहाँ पर 1 है। तो क्या करना पड़ता है, a बराबर सेम है ना होगा, a कोई तो 2 रहता है क्या, a तो 1 रहता है, x² का गुणांक a होता है तो a 1 होता है, जो अलग अलग थोड़ी होगा, 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम
4 का गुना कर देंगे और यहाँ पर भी 4 का गुना कर देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा होने से ये हो जाएगा -4 बट्टा 4 प्लस 4 होगा ना। तो देखो अब मेरा a बराबर यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 आ गया, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 4 लिख सकते हैं ना। b बराबर देख लो, b बराबर मेरा b सी में टेंशन नहीं है, b बराबर कितना 1 लेकिन माइनस में -1। c बराबर देख लेते हैं तो -4। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते इसी में आप बैठा देना है, यही जो हमें a b c का मान, ठीक है। अतः बहुपद इसको कैसे लिखना है, कैसे करके लिखना है। अतः या इस प्रकार हमें बहुपद क्या मिल रहा है, ये दो ax² bx प्लस c, और a के जगह पर हमको क्या मिला है, a के जगह पर मिला है 4, b के जगह पर -1 और c के जगह पर -4। ये क्या किए समझ में आया। यहाँ पर जो ये है ना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, इसी में a b और c का मान सबको हम बैठा दिए हैं, ठीक है। अब इसको फिर से हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x² प्लस माइनस माइनस होगा ना। अच्छा यहाँ x नहीं बैठाए हैं तो -1x मतलब x ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 4। इस प्रकार हमको एक बहुपद मिल गया, मिला ना। और उस बहुपद को क्या, कौन सा बहुपद मिला, ये वाला बहुपद 4x² - x -4, ये मेरा क्या हो गया, एक बहुपद मिल गया। तो इस प्रकार से अगर हमको कोई शून्यांक का योगफल या शून्यांक का गुणनफल दिया रहेगा तो हम अपना बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। मिलाओ तो सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन को भी बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है √2 1/3 यही दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सेम टू सेम, बार बार अलग जगह पर नहीं बनाते हैं, ठीक है। तुम लोग बना लेगा अपने से। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ये √2 और 1/3 यह दिया हुआ है ना। तो शून्यांक यही जगह पर हमको चेंज कर देना है और हमको वैसे ही करना है। एक कोई बहुपद है और उसका शून्यांक नहीं दिया हो तो शून्यांक मान लेंगे अपने से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग दिया हुआ है कितना, √2, और इसका गुणनफल दिया हुआ है कितना, 1/3। और ये होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये होता है ना। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/, ये होता है, ये रूल्स है, ठीक है। हम लोग बढ़िया से पढ़ लिए जो। अब यहाँ पर क्या किए थे, मान बैठा देंगे, माने ना बैठा थे। तो अल्फा प्लस बीटा का जगह पर अल्फा प्लस बीटा का मान बैठाएंगे, बराबर -b/a करेंगे, ठीक है, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा के इसके जगह पे क्या मान बैठाएंगे और इसको भी क्या लिखेंगे, c/a। ये c है, सट गया, ठीक है। अब मान बैठाएंगे, मान को हम लोग बढ़िया से बैठाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है क्या, √2, और इसको मान दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। अब इसको क्या करेंगे, सुधार के लिख देंगे, होने से ही हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके नीचे तो ये है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर a बराबर 3 है, ऐसा नहीं, ये a बराबर 3 है और यहाँ a बराबर 1 है। इसको फिर से हम लोग लिखेंगे तो -b/a बराबर क्या हो जाएगा, √2/1, और इधर क्या हो जाएगा होने से c/a बराबर 1/3। यहाँ पर b और c का तो टेंशन नहीं लेना है, a को मिलाना पड़ता है, ठीक है। a को थोड़ा सा मिलाना पड़ता है। तो a बराबर कितना है, यहाँ पर 1 है, और a बराबर यहाँ पर कितना है, 3 है। हम 3 को 1 नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं परंतु बहुत झंझट है, लेकिन 1 को तो 3 बना सकते हैं। हम इसको क्या गुना कर देंगे, यहाँ पर अगर हम 3 का गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा। यहाँ पर कितना का गुना करेंगे, 3 का। यहाँ पर 3 का अगर हम गुना कर देते हैं, ऊपर भी नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करेंगे, मतलब इसका मान सेम ही रह रहा है ना। तुम 5-5 किलो का पहले बता दिए थे, तो 5-5 किलो और रख देंगे तो सेम तो होगा, है कि नहीं, ज्यादा चेंज थोड़ी ना होगा। अब a हमको बराबर मिल गया, तो यहाँ से हमको a बराबर क्या मिला, 3 मिल गया, मिला ना। b बराबर क्या मिल गया, -b बराबर, अच्छा b बराबर माइनस में मिला कितना, क्या हमको
3√2 और c बराबर मिला कितना 1, यही मिला। अब हम लोग बहुपद में रख देंगे। इसको क्या लिखे थे, क्या लिखे थे? हाँ नहीं, इस प्रकार हमें बहुपद a का इस मान मतलब x² ना प्लस b का मान x प्लस c का मान बैठा देंगे यहाँ पर। a का मान मिला कितना 3, b का मान मिला कितना माइनस में 3√2, c का मान मिला कितना 1। अब इसको हम फिर से अगर लिख देते हैं, हम इधर लिख देते हैं उधर जगह नहीं होने की वजह से, तो क्या हो जाएगा ये 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस 1, यही मेरा बहुपद दूसरा क्वेश्चन का निकल गया। आसान नहीं है क्या? अपने से भी बना सकता है पर बनाना पड़ेगा, बना रहे तो चलो ठीक है। इसको इस प्रकार से बनाना है। अगला क्वेश्चन में अगर हम लोग जाते हैं तो हम बार बार सभी को नहीं चेंज करते हैं क्या इस सबको क्यों चेंज करेंगे, ये सब बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार नहीं लिखेंगे ना, इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा क्या? इसमें भी पूरा थोड़ी चेंज करना पड़ेगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा। जिसको चेंज करना होगा हम उसको चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ही को चेंज करना होगा यहाँ पर, और लिखा हुआ तो सेम रहेगा, है कि नहीं। और तीसरा क्वेश्चन में क्या है 0√5। अब क्या यहाँ पर दिया हुआ है 0 और यहाँ पर दिया हुआ है √5। अब अल्फा प्लस बीटा इसका मान बैठेंगे 0 और ये √5। अब अल्फा यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, यानी कि कितना है 0/1 और यहाँ पर क्या है हाँ √5 और बट्टा के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हम लोग देखेंगे ये बराबर क्या सेम है, मतलब 1। b बराबर क्या है 0 कभी भी माइनस प्लस में नहीं होता है, यानी कि 0 हाँ। और c बराबर क्या है √5। तो यहाँ पर फिर मान में वैसे ही बैठा देंगे, यहाँ पर मान बैठा देंगे ना, क्या हो जाएगा ये a का जगह पर 1, b का जगह पर 0 और c का जगह पर √5। तो इसका आएगा कैसे, इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। आएगा कैसे, ये आएगा x², 0 और x को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0, लेकिन जैसे कि एक नहीं था उसमें बीच वाला नहीं था तो उसी प्रकार से ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या उधर से √5। यही इसका समीकरण हो जाएगा द्विघात बहुपद का व्यंजन, ठीक है। 2 नंबर भी इस प्रकार से होगा, 3 नंबर 4 नंबर सक जाएगा आराम से बन